हम इंसानों ने, सब लोगों ने अपनी ज़ात का एक बुत अपने अंदर तसव्वुर किया होता है। और हम उसको रोज़ तकरीबन पूछ रहे होते हैं बिल्कुल ऐसा ही है राबिया। कि मैं ये नहीं कर सकता। हुँ। किसी का लाइफ इवेंट देखते हैं, किसी की स्टोरी सुनते हैं, किसी का फेलियर सुनते हैं, किसी का कोई ऐसी चीज़ जो उसने गलत स्टेप ले लिया होता है अपनी ज़िंदगी में, तो हम कहते हैं कि नहीं, मैं, या हम कहें ना भी तो हम सोचते ज़रूर हैं कि मैं इसकी जगह होता तो इतनी बेवकूफ़ाना हरकत ना करता, या मैं इसकी जगह होता तो ये स्टेप ना लेता। वाई से निकलने के लिए सबसे पहले आपने सेल्फ डेवलपमेंट पे काम करना है। आपने इसको बीट करना है इस तरह के आपने छोटे-छोटे माइन्यूट स्टेप्स लेने हैं। हेल्दी एक्टिविटीज़ अपनाएँ। यूजुअली ये होता है कि हम जब वाई में फँसे होते हैं तो हम बैड चॉइसेस की तरफ जाते हैं। हम इंस्टेंट डोपामाइन की रिलीज़ेस की तरफ जाते हैं। हम अल्कोहल और हम बैड एक्टिविटीज़, बैड हॉबीज़ अपना लेते हैं, जिसकी वजह से हमारा डोपामाइन रिलीज़ होता है एंड वी फील हैप्पी। लेकिन ये जो है ये शॉर्ट टर्म रेमेडी है, हमने लॉन्ग टर्म रेमेडीज़ की तरफ जाना है। उस वक़्त आपने पॉज़िटिव थॉट्स को लाने के लिए गुड हैबिट्स अपनानी है। एक्सरसाइज करें, हेल्दी ईटिंग, बुक रीडिंग, मेडिटेशन। आपने अक्सर सुना होगा कि हमारे यहाँ कहा जाता है कि तुम डिप्रेशन का इसलिए शिकार हो कि तुम्हारी दीन से दूरी है, या तुम बड़े नाशुक्रे हो, नमाज कुरान करो तो तुम इससे बाहर निकल आओगे, विच इज़ वेरी राइट। क्योंकि आप देखें, जो दीन है, नमाज है, कुरान है, दिस इज़ ऑल्सो अ मेडिटेशन, और मेडिटेशन डिप्रेशन में बहुत हेल्प आउट करती है। आप ज़रूर वॉक के लिए जाएं, नेचर के करीब रहें। Many events can lead you to depression. Your loved one left this world and you couldn't help them at their time of suffering. आज आप तन्हा खड़े उनके बारे में सोच रहे हैं. Pressure of exams and stress of making career doesn't let you sleep in nights. Why? क्योंकि आपको कहीं होप नजर नहीं आ रही. Your friend cheated to you, और इस धोखे के बाद किसी पर यकीन करना नामुमकिन हो गया है. Horrifying past event of life cannot let you move on. आपको लगता है कि वक्त आपको शायद साथ नहीं लेके जाना चाहता. Love of your life or a person you were emotionally dependent on left you. और अब आपको कुछ अच्छा नहीं लग रहा. Sometimes you met a very right person on a very wrong time. And कुछ भी कर लें, आपके रास्ते मंजिल एक नहीं हो सकती, और आपको अब फ्यूचर में कोई होप नजर नहीं आती. Trust me. Try to forgive yourself. Time is a great healer. अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ द रेडवुड टाइम्स। इस डिप्रेशन की सीरीज के फर्स्ट एपिसोड में हमने एक्सप्लेन किया कि डिप्रेशन क्या है, और सेकंड एपिसोड में हमने रियल लाइफ केस स्टडीज को और कनेक्ट किया डिप्रेशन के साथ। और आज इस लास्ट एपिसोड में हम एक्सप्लेन करेंगे डिप्रेशन के सोल्यूशंस और रेमेडीज के क्या सोल्यूशंस हो सकते हैं कि हम डिप्रेशन को ओवरकम कर सकें। दो वी आर नॉट डॉक्टर्स, लेकिन जो हमने लाइफ से एक्सपीरियंस हासिल किया हम चाहते हैं हम आप तक भी पहुंचाएं। और राबिया, जो आपने अभी इवेंट्स एक्सप्लेन किए हैं, मुझे लगता है ये इवेंट्स होते हैं जो डिप्रेशन की तरफ हमें लीड करते हैं। मोस्टली ऐसा ही होता है महक, कि कोई ना कोई हमारी लाइफ में इवेंट हुआ होता है जिससे हम निकल नहीं पा रहे होते, और हम अपने आप को आहिस्ता आहिस्ता खुद ही डिप्रेशन की तरफ पुश कर देते हैं. और राबिया, यूजुअली ऐसा ही होता है ना कि जब मरीज है, हम मरीज को मजीद डिप्रेस करते जाते हैं। हम उसको कहते हैं ये तुम्हारा दिमागी फतूर है और तुम चाहो तो फौरन रिकवर हो सकते हो, और इसी डिप्रेशन में वो रह रह के अंडर प्रेशर जाता रहता है। मोस्टली हम जो है पेशेंट को ब्लेम करना शुरू कर देते हैं कि तुम जिम्मेदारियों से भाग रहे हो, तुम लेज़ी हो गए हो, या तुम चाहो तो इसे एक दिन में, एक झटके में ठीक कर सकते हो. लेकिन पेशेंट खुद बहुत तकलीफ़ में होता है. हमसे ज़्यादा वो इंसान जो डिप्रेशन में है वो ज़्यादा तकलीफ़ में है. इस बात को समझें और इस चीज़ को वैल्यू करें. और स्पोर्ट सिस्टम, आज हम उस पे बात करेंगे कि वो किस तरह आपको हेल्प आउट कर सकता है. एक इंसान जो अपने लिए एफर्ट करता है वो, और स्पोर्ट सिस्टम, आप इन दोनों के साथ मिलके डिप्रेशन को ज़रूर बीट कर लेंगे. राबिया बिल्कुल ठीक कह रही हो। मेरा ख्याल है जो इस फेज से गुजरता है वही इसका दर्द जानता है। लेकिन राबिया, कौन सी ऐसे स्टेप्स हैं जो मेंटली डिस्टर्ब इंसान फॉलो करे और इस चीज़ से निकल सके? यस महक, इसको हम दो हिस्सों में तकसीम करेंगे. कुछ वो स्टेप्स हैं जो एक
डिप्रेस्ड बंदा अपने लिए खुद ले सकता है और अपने लिए बेहतरी पैदा कर सकता है। और दूसरे वो स्टेप्स हैं जो बीइंग इंडिविजुअल हम किसी के लिए ले सकते हैं, किसी ऐसे शख्स के लिए जो डिप्रेशन की तरफ जा रहा है या डिप्रेशन को फेस कर रहा है। मतलब बीइंग अ सोसाइटी हम लोग क्या स्टेप्स ले सकते हैं मेंटली डिस्टर्ब इंसान को उस फेज से निकालने के लिए? जी महक, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि वो कौन से स्टेप्स हैं जो एक इंडिविजुअल लेकर अपनी ज़िंदगी को बेहतर कर सकता है और डिप्रेशन को बीट कर सकता है। यहाँ पर मैं जॉर्डन पीटरसन की एक लाइन कोट करूँगी जो अपने 12 रूल्स ऑफ लाइफ में सेकंड रूल के तौर पे वो बताते हैं, और वो कहते हैं कि ट्रीट योरसेल्फ एज यू आर रिस्पॉन्सिबल ऑफ समवन। अगर आप इस जुमले को गहराई में देखें तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि जब हमारी अपनी ज़ात की बारी आती है तो हम अपने लिए बहुत ओवर जजमेंटल हो जाते हैं, हम गिल्ट में चले जाते हैं, हम अपने आप को माफ़ करने के लिए तैयार नहीं होते। तो सबसे पहले जब आपसे ज़िंदगी में कुछ गलत हो जाए, कोई आपने गलत डिसीजन ले लिया है, कोई गलत स्टेप ले लिया, आप किसी गलत कंपनी में चले गए हैं और फिर आपको रियलाइज़ हुआ है, तो सबसे पहले तो आपने अपने आप को ऐसे डील करना है जैसे आप अपनी किसी बेटी को या आप अपनी छोटी बहन को या अपनी किसी फ्रेंड को डील करेंगे। अपने लिए ओवर जजमेंटल नहीं होना। मतलब राबिया, आपका ये कहना है जैसे हम अपने क्लोज वन को डील करते हैं वैसे ही आप अपनी ज़ात को भी डील करें। यहाँ पे महक, मैं आपको एक बहुत गहरी बात कहूँगी, थोड़ा सा इसको अगर आप गौर से सुने। हम इंसानों ने, सब लोगों ने अपनी ज़ात का एक बुत अपने अंदर तस्वुर किया होता है, और हम उसको रोज़ तकरीबन पूछ रहे होते हैं बिल्कुल ऐसा ही है राबिया। कि मैं ये नहीं कर सकता। हम्म। किसी का लाइफ इवेंट देखते हैं, किसी की स्टोरी सुनते हैं, किसी का फेलियर सुनते हैं, किसी का कोई ऐसी चीज़ जो उसने गलत स्टेप ले लिया होता है अपनी ज़िंदगी में, तो हम कहते हैं कि नहीं, मैं, या हम कहें ना भी तो हम सोचते ज़रूर हैं कि मैं इसकी जगह होता तो इतनी बेवकूफ़ाना हरकत ना करता, या मैं इसकी जगह होता तो ये स्टेप ना लेता। और जब कभी हमसे गलती हो जाती है तो हमें लगता है कि हमारे वो जो ज़ात का बुत है वो टूट गया है। लेकिन वो तमाम बुत जो हमें किसी गरूर में या किसी ऐसी जगह ले जाते हैं जहाँ पे हमें अपने सिवा कुछ नज़र नहीं आता, उनका टूट जाना ही बेहतर होता है। तो अपने आप को इस चीज़ पे माफ़ करें और कहें, खुद को रोज़ बताएं कि मेरे साथ जो हुआ है वो किसी अच्छे के लिए हुआ है। हाँ, ये एक और बात है कि वो अच्छा हम कुछ अरसे बाद देखने के काबिल होते हैं। और महक, हम अपने आप को एक वाई में जो है ना कनेक्ट कर देते हैं कि आखिर मैंने ऐसा किया ही क्यों। हाँ राबिया, हम उस वाई के लूप में फंस जाते हैं और उससे बाहर निकल नहीं पाते। लेकिन मुझे बताओ उस वाई से हम निकल कैसे पाएं? यस महक, ये जो वाई है ना, ये हमें बुरी तरह जंजीरों में बांध के रखता है। और वो कहते हैं ना कि टाइम इज़ अ ग्रेट हीलर, लेकिन ये जो वाई है हमें वहीं रोक लेता है, हमें वक्त के साथ आगे नहीं बढ़ने देता। वाई से निकलने के लिए सबसे पहले आपने सेल्फ डेवलपमेंट पे काम करना है। आपने इसको बीट करना है इस तरह कि आपने छोटे छोटे माइन्यूट स्टेप्स लेने हैं, हेल्दी एक्टिविटीज़ अपनाएं। यूजुअली ये होता है कि हम जब वाई में फंसे होते हैं तो हम बैड चॉइसेस की तरफ जाते हैं, हम इंस्टेंट डोपामीन की रिलीजेस की तरफ जाते हैं, हम अल्कोहल और हम बैड एक्टिविटीज़, बैड हॉबीज़ अपना लेते हैं, जिसकी वजह से हमारा डोपामीन रिलीज़ होता है एंड वी फील हैप्पी। लेकिन ये जो है ये शॉर्ट टर्म रेमेडी है, हमने लॉन्ग टर्म रेमेडीज़ की तरफ जाना है। जब आप वाई के लूप में फंसे हों तो उस वक्त आपने पॉजिटिव थॉट्स को लाने के लिए गुड हैबिट्स अपनानी है। एक्सरसाइज करें, हेल्दी ईटिंग, बुक रीडिंग, मेडिटेशन। आपने अक्सर सुना होगा कि हमारे यहाँ कहा जाता है कि तुम डिप्रेशन का इसलिए शिकार हो कि तुम्हारी दीन से दूरी है, या तुम बड़े नाशुक्रे हो, नमाज कुरान करो तो तुम इससे बाहर निकल आओगे, विच इज़ वेरी राइट। क्योंकि आप देखें, जो दीन है, नमाज है, कुरान है, दिस इज़ ऑल्सो अ मेडिटेशन, और मेडिटेशन डिप्रेशन में बहुत हेल्प आउट करती है। आप ज़रूर वॉक के लिए जाएं, नेचर के करीब रहें। जितना आप नेचर के करीब रहते हैं, जितना आप सनलाइट एक्सपोजर लेते हैं, आपने देखा होगा कि जो लोग पोट्री करते हैं या पेंटिंग करते हैं, वो उनको बहुत पीस देती है। राइटिंग आई वुड से एक बहुत अच्छी रेमेडी है जो आपको इस वाई के लूप से निकाल सकती है। बिल्कुल राबिया, और सनलाइट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हमें डिप्रेशन से बाहर निकालने में या हमें डिप्रेशन में ना जाने के लिए। इटली में सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद आपको पता है ऐसे हॉस्पिटल्स भी थे जो अपने पेशेंट्स को डायरेक्ट सनलाइट दिया करते थे उनकी स्पीडी रिकवरी के लिए। इसी तरह इंडिया में भी आपके माइंड कंसंट्रेशन स्पैन को इंक्रीज करने के लिए सनलाइट कंज्यूम की जाती है।
और राबिया हम अपने बड़े बूढ़ों को कैसे भूल सकते हैं, वो लोग कितने एक्टिव और एनर्जेटिक होते थे, इसीलिए क्योंकि उनकी डायरेक्ट सनलाइट एक्सपोजर होती थी। वो लोग अपने दोस्तों यारों के साथ डायरेक्ट सनलाइट में खेतों में बैठ जाना या बाहर खेतों में काम के लिए निकलना या वॉक करना सनलाइट में, तो इट्स रियली इंपॉर्टेंट। और राबिया सन बेथिंग बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, हम इसको इग्नोर नहीं कर सकते। यू आर राइट महक, सन बेदिंग, एक्सरसाइज, और फिर ऐसी चीज़ें ढूंढें जिसमें आपका ब्रेन इन्वॉल्व हो। अपनी लाइफ में कुछ गोल सेट करें। अगर आपको पढ़ाई का दिल नहीं जा रहा या आपका जॉब का दिल नहीं जा रहा, कुछ और ऐसी एक्टिविटीज़ अपनाएं, ढूंढें, अपने आप को एक्सप्लोर करें कि आपको क्या पसंद है, किस में आपका दिल खुश होता है, और उसको करें। छोटे छोटे माइन्यूट स्टेप्स। आई नो कि जो इंसान इस वक्त डिप्रेशन में और हमें सुन रहा है, उसे लग रहा होगा यार ये बैठ के बोलना बहुत आसान होता है, बट ट्रस्ट मी, बहुत छोटा सा एक स्टेप आपकी ज़िंदगी में, अगर वो एक स्टेप आप मुसलसल लेते जाएं तो वो आपकी ज़िंदगी में बहुत बड़ा फ़र्क लेके आ सकता है। पर राबिया ये तो एक इंडिविजुअल के लिए कोपिंग टेक्निक्स हो गई कि वो डिप्रेशन को कैसे ओवरकम कर सकता है, लेकिन एक सोसाइटी क्या रोल प्ले कर सकती है उस इंसान को जो मेंटली डिस्टर्ब है डिप्रेशन से बाहर निकालने के लिए? सोसाइटी का तो मैं कहूँगी बहुत बड़ा रोल है। और सोसाइटी में आज इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए मैं थोड़ा सा बस ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, प्लीज़ 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 ट्राई टू बी अ गुड लिसनर्स। हमने जितनी स्टोरीज़ अपने लास्ट एपिसोड में शेयर की, और वो बहुत सारी स्टोरीज़ जो हमने शेयर नहीं की लेकिन हमने पढ़ी बैठ के, उसमें यही था कि दे डोंट हैव एनी पर्सन टू शेयर विथ। तो आप एक अच्छे लिसनर बने। जब भी हमारे यहाँ क्या होता है कि कोई इंसान अपनी तकलीफ़ बताना शुरू करता है तो लोग पहले तो कहते हैं, भाई तुम्हें मसला क्या है? और तुम तुम्हें डिप्रेशन किस चीज़ का है? हाँ, तुम्हारी लाइफ में सब तो परफेक्ट है, अपने से नीचे वालों को देखो। बिल्कुल ऐसा ही है। और अक्सर आप देखें, जब हम ख़वातीन की क्योंकि स्पेशली बात कर रहे हैं अपनी एपिसोड्स में, जब एक लड़की या एक ख़ातून अपने से किसी बड़ी ख़ातून या अपने बराबर किसी लड़की के पास जाती है और अपने प्रॉब्लम्स शेयर करती है, तो उसे एप्रिशिएट करना तो दूर की बात, उसे कोई सुनने को तैयार नहीं होता। उसे ये कह दिया जाता है कि हम तो इससे भी बड़ी मुश्किलों से गुजरे हैं और देखो हमने कितना ज़बरदस्त तरीके से अपनी मुश्किलों को समझा, और तुम भी चाहो तो ये कर सकते वही हो। ना राबिया, कंपैरिजन फैक्टर आ जाता है ना। हाँ, कंपैरिजन फैक्टर तो महक बहुत ज़्यादा है, क्योंकि हम ये मानने को ही तैयार नहीं है कि कोई शख्स स्ट्रगल कर रहा है। आपकी शख्सियत और है, मेरी शख्सियत और है। अल्लाह ताला ने हर इंसान को कुछ मखसूस खसूसियात के साथ पैदा किया है। वो किस तरह महसूस कर रहा है, कोई इवेंट उसके दिल और दिमाग पर कितना बुरा गुजरा है, ये आप या मैं जज नहीं कर सकते। और ट्राई टू बी हम्बल, ट्राई टू बी लिटिल बिट पेशेंट। बिल्कुल। बहुत सारी बीमारियां जब हमारे इर्द गिर्द होती हैं किसी हमारे प्यारे को, हम उसका कितना ख्याल रख रहे होते हैं, हम उसकी खुराक का ख्याल रख रहे होते हैं, उसको किसी ऐसी जगह नहीं लेके जा रहे होते जहाँ से उसे मज़ीद जर्म्स लगने की ख़दशा हो, और हम उसको डॉक्टर्स को विज़िट करा रहे होते हैं, टेस्ट करा रहे होते हैं, बहुत उसके लिए हम दुआएं भी कर रहे होते हैं, और हम उसके लिए बहुत सारी नुस्खे ढूंढ रहे होते हैं। क्योंकि हम इस फिजिकल इलनेस को बीमारी समझ रहे होते हैं ना राबिया, मेंटल इलनेस को हम लोग बीमारी ही नहीं समझ रहे होते। हम लोग कहते हैं बस ये दिमागी फतूर है। बिल्कुल ट्रू, आप सही कह रही हैं। और इसीलिए आज हम बार-बार इसको जो है ना, बार-बार यही बात रिपीट कर रहे हैं कि ये किसी शख्स का दिमागी फतूर नहीं है। आप इस चीज़ को एक्सेप्ट करें कि वो शख्स तकलीफ़ में है, उसे आपके सहारे की ज़रूरत है। ट्रस्ट मी, सिर्फ़ एक ये एहसास दिला देना, मैं आपके लिए यहाँ मौजूद हूँ, मैं आपके साथ कुछ बुरा नहीं होने दूँगा, और कोशिश करें कि उसके लिए एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करें जो उसके लिए पीसफुल हो, उसको हेल्दी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व करें। बेसिकली उसके लिए पॉजिटिव एनवायरनमेंट क्रिएट किया जाए ताकि वो जल्द से जल्द उस चीज़ से ओवरकम कर सके। महक, बहुत छोटे-छोटे स्टेप्स पॉजिटिव एनवायरनमेंट क्रिएट करने के लिए आप ले सकते हैं। बोर्ड गेम्स खेल लें, आप इकट्ठे बैठ के मूवी देख लें, एक्सरसाइज कर लें, 30 मिनट्स की वॉक, उससे आपकी मेडिटेशन भी हो जाएगी अगर आप शाम के वक्त कर लेंगे या अर्ली मॉर्निंग कर लेंगे, या बैठ के इकट्ठे योगा कर लें, और नहीं तो इकट्ठे बैठ के आप दीन की तालीम हासिल कर लें। बहुत सारी चीज़ें हम कर सकते हैं अगर हम ये रियलाइज़ कर लें कि जो दूसरा शख्स जो डिप्रेशन में है वो सफ़र कर रहा है, क्योंकि जिस टाइम हमें ये रियलाइजेशन हो जाती है कि दिस इज समथिंग वेरी बिग, ट्रस्ट मी, एज अ ह्यूमन बीइंग हम में एक अल्लाह ताला ने ये चीज़ डाली है कि हम हेल्प करने के लिए बढ़ते हैं। सिर्फ अपने आप को
बीइंग एन इंडिविजुअल ऑफ योर सोसाइटी, आप थोड़ा सा चेंज करेंगे तो आपसे ही तो सोसाइटी बनी है। हर बंदा छोटे छोटे स्टेप्स अगर लेगा तो वो इससे अपने इर्द गिर्द के लोगों को हेल्प आउट कर सकेगा। और अगर राबिया कोई शख्स ओवर सेंसिटिव है, इमोशनल है, तो बीइंग अ फ्रेंड या सोसाइटी या फैमिली रिलेटिव, मेरा ख्याल है उसके लिए हमें सपोर्ट सिस्टम बनना चाहिए, ना कि उसके अगेंस्ट कोई बात ऐसी करनी चाहिए कि वो दोबारा से डिप्रेशन में चला जाए। जी बिल्कुल, मोस्टली ऐसे ही हो रहा होता है कि हम लोगों को कह रहे होते हैं कि देखो तुम्हारे हालात तो इतने बुरे नहीं हैं लेकिन तुम ओवर सेंसिटिव हो, या ये चीज़ इतना रिएक्ट करने वाली नहीं थी लेकिन तुमने ज़्यादा फ़ील कर लिया। अब यहाँ पे ये समझना पड़ेगा, जैसे मैंने पहले कहा कि हर इंसान अपनी एक शख्सियत लेके पैदा हुआ है, नो डाउट। हर इंडिविजुअल को पहले तो अपनी ज़ात पे काम करना चाहिए, लेकिन जब आप किसी को इस तरह पोक करते हैं या टॉन्ट करते हैं कि यू आर द रीज़न ऑफ योर मिज़री, वो मज़ीद अपने शल में चला जाता है। प्लीज़ ऐसा ना करें। बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि हम पेशेंट को ये कह रहे होते हैं कि तुम ओवर सेंसिटिव हो या एक्स्ट्रा इमोशनल हो, जबकि वो शख्स बड़ी तकलीफ़ में होता है और उसे खुद नहीं पता होता कि वो किस चीज़ पे किस इंटेंसिटी के साथ जो है रिएक्ट कर रहा है। लेकिन यहाँ पे मैं एक बात ज़रूर आपसे कहूँगी कि देखें, ये तो सब रेमेडीज़ थी, सपोर्ट सिस्टम की बात थी। ये वो स्टेप्स थे जो एक इंडिविजुअल ले सकता है इससे बचने के लिए, बट डोंट फॉरगेट टू गो टू साइकियाट्रिस्ट। साइकियाट्रिस्ट आपको हमेशा हेल्प आउट करते हैं। जैसे किसी भी बीमारी के लिए आप उसके फिजिशियन के पास जाते हैं, इसी तरह अगर आपको डिप्रेशन है या आप किसी ऐसे फेज से गुजर रहे हैं जहां आप उदासी में चले गए हैं या आप सोशलाइज नहीं करना चाह रहे, तो इसके लिए आपको किसी साइकियाट्रिस्ट के पास या साइकोलॉजिस्ट के पास जाना होगा। यहाँ पे मैं ये बात ज़रूर ऐड करूँगी कि अगर आपने ये हमारी सीरीज़ सुनी है, और अगर नहीं सुनी तो हमारी जो पुरानी एपिसोड्स हैं दोनों, उनके लिंक्स डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। तो आई वुड मस्ट से कि आप किसी सोल्यूशन की तलाश में हैं और आप अपने आप को या अपने किसी प्यारे को ज़िंदगी की तरफ वापस लाना चाहते हैं। थैंक यू एवरीवन। आई होप डिप्रेशन की हमारी इस सीरीज ने आपकी लाइफ में कोई ना कोई वैल्यू ज़रूर ऐड की होगी। मुलाकात होती है अगले पॉडकास्ट में। अल्लाह हाफिज़।